नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बाइट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प कहानी जो दोस्ती और साहस की अनूठी मिसाल पेश करती है। अगर आप भी ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था रूपनगर। यहाँ के लोग हमेशा खुशी खुशी रहते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी दौरान जर्मनी से एक परिवार अपने पुराने हवेली में रहने के लिए आ गया। इस परिवार में एक पति पत्नी और उनका छोटा बेटा था जो अपने पुश्तैनी घर में बसने आए थे। गांव में उनके आगमन पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि यह परिवार किसी और का नहीं बल्कि इसी गांव के एक पुराने जमींदार का था और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को लगा मौसम का बदलाव हो सकता है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। फौरन परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी स्थिति को समझ नहीं पाया। उसने पास के एक अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का सही कारण पता चल सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह मानी और अस्पताल गए। सारे परीक्षणों के बाद भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। जैसे ही परिवार गांव वापस आया, गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें नागनाथ बाबा के पास जाने की सलाह दी। पुराने समय से ही गांवों में झाड़ फूंक से इलाज करने की परंपरा रही है। परिवार ने बच्चे के इलाज के लिए नागनाथ बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक आश्रम था जहां नागनाथ बाबा रहते थे और काली विद्या में माहिर थे। बच्चे के परिवार ने बाबा के आश्रम की सीढ़ियां चढ़ी। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी बात की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन बाबा काली माया में पारंगत थे और रूहानी ताकतों को पहचानने में सक्षम थे। आश्रम में सभी लोग प्रवेश कर गए, लेकिन बाबा ने केवल बच्चे को पास आने के लिए कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर नीला हो गया था और तापमान सामान्य बुखार से कहीं अधिक था। नागनाथ बाबा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंकी। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। कोई नहीं समझ पाया कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा इस तरह की हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बहुत ही खौफनाक महिला की आवाज में बाबा को उसके पुराने नाम से पुकारा, अरे वो रामनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के की इस आवाज को सुनकर उसके माता पिता घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर नागनाथ बाबा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। गांव वाले बाबा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तब बाबा ने बताया कि बच्चे के अंदर एक चुड़ैल प्रवेश कर चुकी है जो 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। चुड़ैल की सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि बच्चे के दादाजी थे। चुड़ैल अपना बदला लेने आई है क्योंकि वह गर्भवती थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया था। इसलिए वह उस वंश के बच्चे को दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह कहानी जानने के बाद बच्चे के परिवार ने बाबा से गिड़गिड़ाकर अपने बच्चे की जान की भीख मांगी। फिर नागनाथ बाबा ने अपनी तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य स्थिति में आ गया। सभी को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया द स्टोरी बाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी राय की कद्र करते हैं और आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और जुड़े रहें द स्टोरी बाइट के साथ।